Hi and hello guys, welcome back to the another video of electrochemistry। ये है लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हम कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, शेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, ईएमएफ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब आज हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन मेरे भाई, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? तो यार ये तो हम जानेंगे लेक्चर में, ठीक है। लेकिन यार आज मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक हो सकता है केमिस्ट्री लगती हो आपको बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट, बट आज के लेक्चर में आपको केमिस्ट्री लगने वाली है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली फॉर्मूलेज को समझेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। तो अपने दिमाग खोल के रखना, कॉपी बुक्स खोल के रखना, जो चीजें समझ में आ रही है उनको लिखते जाना, ठीक है, ताकि बाद में रिविजन कर पाओ, ठीक है। तो चलो हम करते हैं शुरू विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो यार जैसा कि हमें पता है यार, नर्स्ट इक्वेशन या फिर कोई भी टॉपिक कुछ भी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक्स के ऊपर। तो हम इस लेक्चर में भी जाएंगे बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे अपने नर्स्ट इक्वेशन पे और इसको करेंगे डिराइव। क्लियर है? चलो तो मेरे भाई नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ये क्या लग गया? चलो नर्स्ट इक्वेशन ये करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि यार हमने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो भाई बस देख लो, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है, डरना नहीं है, बस फॉर्मूला देख लो आप। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप एक बार देखो, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला समझा देता हूँ, हम ये नहीं समझेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है। ये बस एक रिलेशन है, ठीक है, आपको बस ये समझना है, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले और इसका यूज करके हम नर्स्ट इक्वेशन पे आएंगे। लेकिन पहले उससे पहले ये हमें फॉर्मूला समझना जरूरी है कि फॉर्मूला आखिर बता क्या रहा है हमें फॉर्मूला क्या बता रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला समझने से पहले हमें एक और चीज समझना पड़ेगा, जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ भाई ये कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट मेरा बनाया हुआ टॉपिक है, ठीक है, मेरी सोची हुई कहानी है, ठीक है। हो सकता है ये कहानी आपको हेल्प करे, ठीक। तो लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहानी है जो कि मैंने खुद बनाई है, ठीक है, खुद बनाइए, थोड़ा बहुत रिसर्च करके, चैट जीपीटी वगैरह सर्च करके, ठीक है, ताकि ये जो पूरा टॉपिक होने वाला है नर्स्ट इक्वेशन का वो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। चलो तो लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, तो भाई लाइफ साइकिल का मतलब क्या कि यार जीवन कैसे बीता, ठीक है। जब अपना शेल बनाया मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल बनाया, उसकी जिंदगी कैसी रही, कैसे बीता उसका जीवन। तो भैया देखते हैं, सब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल पैदा हुआ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल पैदा कैसे होता है भाई, कैसे पैदा होता है अपना? हम 2 बीकर लेते हैं, दोनों बीकर में एक सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन में क्या डालते हैं मेरे भाई? सॉल्यूशन में डालते हैं अपना इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड है तो Zn2+ का सॉल्यूशन लेना है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो Cu2+ का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। अभी हम डैनियल शेल की ही बात कर रहे हैं, आज भी डैनियल शेल की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं वोल्ट मीटर और दोनों वायर को, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को आपस में कर देते हैं कनेक्ट। सर कुछ छूट रहा है क्या? अरे भैया ये छूट रहा है, ये कौन लगाएगा सर? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा शेल पैदा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका अपना पोटेंशियल होता है, इसका अपना पोटेंशियल होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करता है। इसका नाम होता है एनोड, इसका नाम होता है कैथोड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शेल कुछ पैदा हुआ, ठीक है। और मैंने बताया था कि यार ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इधर से इधर। तो मैंने बताया था ये जो ये तो हाफ शेल होता है, ये तो बताया, ये तो याद है ना, ये हाफ शेल है, ये भी हाफ शेल है, दोनों एक साथ लोगे तो हमारा कंप्लीट शेल बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको याद ही होगा कि यार जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, ठीक है, या फिर हाफ शेल का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि भैया हमने मेटल कौन सा लिया है, ठीक है। दूसरी चीज जिस पे हमारा डिपेंड करता है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। देखो जैसे जिंक है, ये जिंक की रॉड है ना, और हमारा सॉल्यूशन कौन सा है? ZnSO4 है ना। तो किस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि भैया कौन सा आपने लिया है, ठीक है, एटम मतलब मेटल कौन सा लिया, जिंक लिया, कॉपर लिया, ये कौन सा लिया, ठीक है। दूसरी चीज इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में ये जो आयन है ना, जैसे कि Zn2+, हमने अभी जिंक लिया है तो Zn2+ का
कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके हिसाब से अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, जितना ज्यादा जितना कम। ठीक है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से कुछ जन्म होता है अपने इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल है जिसका नाम है डैनियल शेल। अच्छा, अब इसकी जिंदगी शुरू होती है। ठीक है, अब भाई जो आया है जिंदा है, ठीक है, जो पैदा हुआ है उसको मरना भी एक दिन, तो भैया इसका जीवन खत्म कैसे होता है? ठीक है, जीवन खत्म कैसे होता है भाई, ये जीवन देखना कैसे खत्म होता है कि यार बहुत ही दुख दर्द शोक पीड़ा कष्ट के साथ इसका जीवन होता है खत्म। ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे होता है, ध्यान से सुनना भाई। शेल तो ऐसा ही रहेगा, शेल तो ऐसा ही रहेगा। जीवन खत्म होने का मतलब क्या भैया, यहाँ पे हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। ठीक है, जब ये पैदा हुआ था, जब ये मर जाएगा, ठीक है, जब इसका जीवन समाप्त, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाता है। ठीक है, यानी कि ईएमएफ जब इसका जीवन समाप्त हो जाता है तो इसका ईएमएफ भी क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, इसका ईएमएफ हो जाता है जीरो। अच्छा, तो भैया ये ईएमएफ जीरो हुआ कैसे, ये यहां से यहां कैसे आया? ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। क्या है ना, क्या है ना कि यार यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे आपको पता है कि यार ऑक्सीडेशन भी होता है, आपको पता ही है, यहां पे अपना ऑक्सीडेशन भी होता है और यहां पे रिडक्शन भी होता है। मैं कलर चेंज कर लूं क्या, यहां पर भी भैया ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, और सेम चीज इधर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इधर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इधर भी होता है, होता है। ठीक है, दोनों हाफ शेल पे अपना अपना ऑक्सीडेशन और अपना अपना रिडक्शन होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे जो अपना एनोड होता है उस पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है, जो अपना कैथोड होता है इस पे रिडक्शन ज्यादा होती है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज्यादा, यहाँ पे रिडक्शन ज्यादा, यहाँ भी होगा सेम। अच्छा यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ पहले समझते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन ज्यादा और इधर पे रिडक्शन ज्यादा। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बड़े गौर से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के सुनना कि यार ये जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। तो इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इसका जो देखो टाइम के साथ में क्या होगा ना, जब अपना ये शेल हम कनेक्ट कर देंगे, जब इसकी जिंदगी शुरू हो जाएगी, तो क्या होता है आपको पता ही है कि भैया ये जिंक का रॉड है, इसमें से जो जिंक के एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ करके Zn2+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में जंप कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यार Zn2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यार कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा ना, क्योंकि भैया कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, Zn2+ का Zn2+ हमारे सॉल्यूशन में इंक्रीज कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। तो भाई ध्यान से सुनना, जब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो इसका इफेक्ट पता है क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं इसको बस ओपी लिखता हूँ, ठीक है, ओपी, अरे मिट जा, हाँ। तो जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है भाई डिक्रीज करता है, और रिडक्शन पोटेंशियल, भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैंने तो बताया ही था भाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन अभी अगर डिक्रीज करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा फिर, और रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर, ये ध्यान से सुनना। तो यहां पे हमारा आयन का सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, अरे ऑक्सीडेशन ही डिक्रीज कर जाएगा ना। देखो जब Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो भैया Zn यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके इधर आना नहीं चाहेगा, कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी, तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या करने लगेगा भाई, इंक्रीज करने लगेगा। इधर देखना, इधर देखना, इधर क्या हो रहा होता है भाई कि Cu2+ जो है ना, जो सॉल्यूशन में होता है, आपको पता ही है, ये अपना Cu का रॉड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, और ये CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, डैनियल शेल है। तो यहाँ पे जो Cu2+ का आयन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस पे चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कम सॉल्यूशन में अपना Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। समझ आया क्या? चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा मेरे भाई,
डिक्रीज करेगा। बट देखो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा। तो इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो भैया देखो इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे आकर के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, मैच कर जाएंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सेम चीज रिडक्शन पोटेंशियल के भी साथ में होगा। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। और इधर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इधर का रिडक्शन पोटेंशियल भाई कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा, और एक पॉइंट पे, एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे, एक कॉन्सेंट्रेशन पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया, है ना। मतलब कि एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों हाफ शेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर, ठीक है। तो उसी कॉन्सेंट्रेशन पे हम कहते हैं कि भैया आपने इक्विलिब्रियम आ गया, उसी कॉन्सेंट्रेशन पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब कि भैया देखो यहां देखना, जितना ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है उतना ही ऑक्सीडेशन इधर, जितना रिडक्शन इधर उतना ही रिडक्शन इधर। अब देखना जरा, अब जितना ऑक्सीडेशन इधर और उतने ऑक्सीडेशन इधर, तो भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों साइड का बराबर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या कोई डिफरेंस है क्या, नहीं ना। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा क्या, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा क्या इस पॉइंट पे, नहीं होगा। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे दोनों साइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दोनों साइड का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं भैया इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसी पॉइंट को हम कहते थे मेरे भाई इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब सब कुछ बराबर होगा उसी कंडीशन को क्या देते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो अब अपना सेल मर चुका है ना, ये क्यों मर गया, बिकॉज ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है। जितना ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है उतना ऑक्सीडेशन इधर, जितना रिडक्शन इधर हो रहा है उतना रिडक्शन इधर हो रहा है, जिसकी वजह से ना कोई, जिसकी वजह से इधर जो पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए, जैसे इधर पे क्या पोटेंशियल जनरेट होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है और रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इधर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या फिर रिडक्शन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस आता है तभी तो अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो फ्लो करेगा ना। लेकिन जब कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, दोनों बराबर है, दोनों इधर उधर का बराबर है, इधर का ओपी इधर का ओपी बराबर, इधर का आरपी इधर का भी आरपी बराबर बराबर, तो क्या होगा भाई, कोई पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं होगा, ना ही एक मिनट, ना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है, ना ही रिडक्शन पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है, तो क्या यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा क्या, एमएफ जनरेट होगा क्या, नहीं होगा ना। इसीलिए यहाँ पे ईएमएफ हो जाती है जीरो। समझ आया क्या। और जब ईएमएफ जीरो हो गया तो हम कह देते हैं अपना सेल मर चुका है, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब कि जब अपना सेल पैदा होता है, ठीक है, तो वो कुछ पोटेंशियल देता है, ठीक है, उसके में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और टाइम के साथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने लगता है, ईएमएफ क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। ये बात क्लियर है क्या, 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 समझ आया, समझ आया, समझ आया। तो इक्विलिब्रियम पे अपना ईएमएफ ऑफ द शेल जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये अभी क्या पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ अ शेल, इस तरीके से अपना शेल जो है ना वो कुछ काम करता है, ठीक है। अब आते हैं अपने वापस जी पे। ये मैंने क्यों बताया सर, अरे ये आपने क्यों बताया सर, बता रहा हूँ, अभी आएगा, काम आएगा आगे, ठीक है। अब जो बताया उसको अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, सब कुछ पीछे चीजें भूल जाओ, ठीक है, उसको अपने दिमाग में कहीं घुसा दो, ठीक है, एडजस्ट कर दो। अब यहाँ देखना, ठीक है, नए सिरे से देखते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना मेरे भाई, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझते हैं कि इसमें क्या क्या है और जो भी चीज है वो क्यों है, ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है, राइट। अब देखो यहाँ पे यार डेल्टा जी क्या बताता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये तो पता ही होगा, डेल्टा जी क्या बताएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या बताता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या भैया, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर अपना 1 atm हो और कंसंट्रेशन अपना 1 मोलर हो, इसको हम कहते हैं अपने स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो डेल्टा जी होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा जी नॉट, ठीक है। अच्छा आर क्या है भैया, आर क्या है, आर को भाई हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना गाइस, आर को मेरे भाई बोलते हैं गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा टी क्या है सर, अरे टी सिंपल है भाई, टी सिंपल है, टी होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसमें, डिग्री सेल्सियस में, क्या, ना ना ना, केल्विन में, केल्विन में, केल्विन में, क्लियर है। अच्छा क्यू क्या है मेरे भाई, क्यू क्या है, अरे क्यू का एक बहुत सिंपल सा मतलब होता है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है सर, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है सर, कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, अब चेंज कर लेते हैं, चलो। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है सर, देखो भाई रिएक्शन कोशेंट का मतलब होता है,
क्यू का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं क्यू। ठीक है, इसका नाम होता है रिएक्शन कोशेंट। क्लियर है क्या? लेकिन सर कुछ समझ नहीं आया ये। देखो भाई, अपना एक सिस्टम है, ठीक है, मान लो हमारा कुछ रिएक्टेंट है 2A + B, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आपस में रिएक्ट करता है और हमारा बन जाता है 3C + 2D। क्लियर है क्या? ये हमारा रिएक्ट किया आपस में और ये बन गया ये। ठीक है, मतलब देखो हमारा एक सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यार, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मान लो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है भाई? MgO बना देता है। अगर आप इसको बैलेंस कर दो तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है। अब देखना जरा गाइस ध्यान से, यार यहाँ पे अपना केमिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्जन होगा। भाई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्जन होता है, ठीक है। जब रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है कई बार, ठीक है। तो लेकिन इन सब चीजों के साथ में एक चीज फिक्स है, ठीक है, एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है? यहाँ पे अपना जो सिस्टम है ना वो फिक्स है। सिस्टम मतलब क्या? यहाँ पे हमने क्या लिया था? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था। यहाँ पर भी क्या है मेरे भाई? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही है। देख लो, यहाँ पर मैग्नीशियम के एटम से ऑक्सीजन के एटम से, इधर भी क्या है? मैग्नीशियम के एटम से ऑक्सीजन के एटम से। तो यहाँ पे अपना जो सिस्टम है वो सेम है। तो चेंज क्या हुआ है फिर? सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है। सिस्टम की स्टेट, अब स्टेट के साथ प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है ना। देखो, तो यहाँ पे यहाँ से इधर में, इधर से इधर में जब अपना गया है, इधर से इधर में चेंज क्या हुआ है भाई? चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है अपना स्टेट, ठीक है। सिस्टम सेम है, सिस्टम इधर जो है, सिस्टम उधर भी वही है, लेकिन अपना सिस्टम का स्टेट क्या हो गया? मान लो ये A स्टेट है और ये B स्टेट है, तो A स्टेट से अपना सिस्टम चेंज हो गया है B स्टेट में। क्लियर है क्या? A स्टेट से B स्टेट में क्लियर हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, अपना एक सिस्टम है जो अभी इस स्टेट में है, A स्टेट में, और वो रिएक्शन करके क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, वो अपने B स्टेट में आ गया, दूसरे स्टेट में आ गया। तो अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर ये स्पॉन्टेनियस है, अगर ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। देखो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगा, यहाँ पे कम एनर्जी होगा, हमने ये सब चीजें कल पिछले लेक्चर में पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गिफ्ट फ्री एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे गिफ्ट फ्री एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है ना, हाँ, तो वो चेंज कौन बताएगा भाई? वो ये फॉर्मूला बताता है, ये फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट तो आप रख ही लोगे भाई। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन पे सारी चीजें, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू पता ही है, क्यू की वैल्यू क्या होगी? अब देखना क्यू की वैल्यू क्या होती है उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे हम क्यू क्या लिखेंगे? क्यू मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो गाइस ध्यान से सुनना, क्यू का मतलब क्या होता है अभी बताना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या क्या है? सी है और डी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो, अगर ये वाला ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जा रहा है ना, तो उसका मतलब कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही है। तो अगर मैंने यहाँ पर सी लिख दिया तो मतलब सी की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, डी भी है ना, तो इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में क्या क्या है भाई? ए है और क्या क्या है? बी है, ठीक है। तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक और बात ध्यान रखना कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, वो हमारे कॉन्सेंट्रेशन के पावर में लग जाता है। जैसे सी के पावर में क्या लग जाएगा? सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 3 है, डी के पावर में 2, ए के पावर में अगेन 2, बी के पावर में 1। क्लियर है क्या? इसको हम बोलते हैं एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस भी कह सकते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो प्रेशर है तो सॉरी, अगर अपना गैस है तो गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर रख देते हैं, ठीक है। गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर बोल देते हैं, प्रेशर रख देते हैं। क्लियर है क्या? तो ये होता है अपना क्यू, ठीक है, क्यू। ये फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला बता क्या रहा है? फॉर्मूला बता क्या रहा है? अरे भैया, यहां से यहां में जो गिफ्ट फ्री एनर्जी में चेंज आएगा वही बताएगा ये, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमें इंस्टेंटेनियस चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी देता है। क्या देता है भाई? क्या देता है सर? समझ नहीं आया कुछ? इंस्टेंटेनियस चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी। कुछ समझ नहीं आया सर? इंस्टेंटेनियस मतलब? इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि यार देखो, बता रहा हूं, ये इसका फील मैं देता हूं, इधर आएगा इसका फील, इधर आएगा इसका फील। देखो, इधर देखना यहाँ पे। तो अपना देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपना देखो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, ये अभी सिस्टम एक स्टेट में है और ये सिस्टम ए स्टेट से कहाँ चेंज हो गया? बी स्टेट में चेंज हो गया, है ना।
ए स्टेट से बी स्टेट में चेंज हो गया, ए स्टेट से बी स्टेट में चेंज हो गया। तो जब ये स्टेट में चेंज हुआ तो यहाँ पे ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगा, यहाँ पे कम गिब्स फ्री एनर्जी होगा। तो इस प्रोसेस में, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम में से, रिलीज होगा सिस्टम में से, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होगा, तभी तो यहाँ पे कम हुआ, तभी तो यहाँ पे कम हुआ। तो आप यहाँ पे दो तरीके की चेंज बता सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी में, ठीक है, दो तरीके के चेंज। एक तो चेंज आप बताओगे जिसे हम कहते हैं टोटल चेंज, ठीक है, नेट चेंज, टोटल चेंज, कि भैया इनिशियल और फाइनल, देखो फाइनल, इनिशियल से लेकर के फाइनल में कितना चेंज आया वो बता दो, ठीक है। तो फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस कर देना, फाइनल गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये तो आ जाता है टोटल चेंज, टोटल चेंज। एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब ये हुआ कि यार हमारा रिएक्शन ना, देखो ये जो हमारा सिस्टम है वो ए से बी में नहीं कन्वर्ट हुआ, वो जस्ट ए से थोड़ा सा हल्के से टाइम के लिए आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे अभी वो ए स्टेट में था, ठीक है, बहुत थोड़े से, बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के बाद हमने देखा कि यार अब गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कितना आया, ठीक है। अभी अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं चेंज, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेंज देखते हैं, यहाँ इनिशियल से लेकर जब पैदा हुआ और जब मर गया, ठीक है, अपने जब शेल पैदा हुआ, जब अपना शेल मर गया, तो इसके बीच में कितना चेंज आया, एक तो हम ये देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और अपने सिलेबस में नेट चेंज है ही नहीं, अपने सिलेबस में क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो अपना ये जो स्टेट ए है, तो स्टेट ए से कंप्लीटली स्टेट बी में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, स्टेट ए से स्टेट बी में हम नहीं देख रहे हैं चेंज, ठीक है। स्टेट ए से शुरू होगा और स्टेट बी तक जाएगा, तो स्टेट ए से जब शुरू होगा ना, तो बस थोड़ी सी देर के बाद में, जैसे शुरू हुआ जस्ट तुरंत, ठीक है, बहुत छोटे से टाइम के बाद, बहुत छोटे से टाइम के बाद, dt टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि चेंज कितना आया, ठीक है, ए स्टेट से ए डैश स्टेट में, और ए और ए डैश के बीच में टाइम कितना लगा भाई, बहुत छोटा सा टाइम है, बहुत छोटा सा टाइम है। और जो कंसंट्रेशन जो चेंज हुआ है ना, वो बहुत छोटा, बहुत 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 कम कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, इतना कम चेंज हुआ है कि भैया हम उसको नेग्लेजिबल ही मान सकते हैं, ठीक है, इतना कम कंसंट्रेशन चेंज हुआ है कि उसको हम नेग्लेजिबल ही मान सकते हैं। ये बात ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, इतना कम कंसंट्रेशन चेंज हुआ है कि हम उसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो नेग्लेजिबल मान सकते हैं मतलब कि क्या हम ये कह सकते हैं कि यार एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हमें मिल जाएगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे चेंज मिल जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी का। अरे भाई फिर से देखते हैं यार, देखो यहाँ देखो, अपना एक स्टेट ए है और एक स्टेट बी है, स्टेट ए और स्टेट बी, देखो बी स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम वाला, ए स्टेट क्या है, जस्ट अभी जब शेल शुरू हुआ है, ठीक है, शेल शुरू हुआ है, और यहां से यहां में क्या क्या चेंज हो रहा है, यहां से यहां में अपना कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने की ही वजह से अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां तक लगातार चेंज हो रहा है, लगातार कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। तो यार हम ए से बी तक नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ए से बहुत छोटे टाइम, मतलब थोड़ा सा, जैसे ए से ए डैश चले गए, ठीक है, ए से ए डैश चले गए, तो ए से ए डैश में बहुत ही ज्यादा कम टाइम है ना, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, लगभग नेग्लेजिबल चेंज हुआ, लगभग नेग्लेजिबल चेंज हुआ, नेग्लेजिबल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ, लाइक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू डेल्टा सी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो के बराबर है, लगभग जीरो के बराबर है। तो अब जरा ये फॉर्मूला लिखना डेल्टा जी का, अब ये जो फॉर्मूला है ना ये बताता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी और नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। समझ आएगा, समझ में आएगा, ये क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये बता रहा है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया क्या? अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो डैनियल शेल की रिएक्शन लिखे, डैनियल शेल की रिएक्शन लिखे, डैनियल शेल की रिएक्शन क्या होती है, Zn प्लस Cu2 प्लस प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu, ये होती है अपने डैनियल शेल की शेल रिएक्शन, ठीक है, डैनियल शेल की शेल रिएक्शन। अब देखो भाई इसका अपना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, Cu2 प्लस का अपना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा। एक मिनट भाई ये क्या हो गया,
ये प्लस क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, ठीक है। अब सही है, अब सही है क्या, चलो यहाँ देखो। तो यार अपने जिंक का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। तो यार ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये टाइम के साथ में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। देखो अपना रिएक्शन तो यही रहेगा, लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है भाई, अरे देख लो यार, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो भाई, देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दूं क्या, कहीं पे रिएक्शन जगह लिखने की कहीं, चलो यहाँ लिख देते हैं, कलर चेंज करके लिख देते हैं भाई, कलर क्या लिखे, क्या लिखे, चलो इससे लिख देते हैं। चलो यहाँ देखना कॉन्सेंट, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, Zn से gives Zn2 प्लस Cu, ये अपना सेल रिएक्शन हो गया, ये अपना सेल रिएक्शन हो गया। अब ये जो सेल रिएक्शन है टाइम के साथ में, देखो भाई Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा, देखो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन। आप देखो भाई क्या होता है ना, एक चीज और मैं बताता हूँ कि अगर अपने पास में प्योर लिक्विड है या फिर प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है या फिर प्योर सॉलिड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मानते हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मानते हैं। तो अगर अपने पास में प्योर जिंक है, जैसे अपना प्योर जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, तो इसका हम कॉन्सेंट्रेशन 1 मानेंगे, ठीक है। तो इसमें तो चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा भाई, Zn2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में, Zn2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में। तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, चेंज होगा, ठीक है, चेंज होकर के बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, देखो बढ़ेगा ही ना, और Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होगा भाई, सेल रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, Cu2 प्लस का डिक्रीज करेगा, सॉरी हाँ डिक्रीज करेगा, और Zn2 प्लस का इंक्रीज करेगा टाइम के साथ में। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ जी, हाँ जी। तो अब यहाँ पर ये डेल्टा जी क्या बताएगा, चेंज, तो ये क्या बताया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर बता रहा है, ठीक है। देखो टाइम के साथ में अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ए से बी में अपना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन मैं पूछूं भाई इस कॉन्सेंट्रेशन पे बताओ, इस कॉन्सेंट्रेशन पे डेल्टा जी बताओ, इस कॉन्सेंट्रेशन पे डेल्टा जी बताओ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उस कॉन्सेंट्रेशन पे डेल्टा जी कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले से बताएंगे, इस फॉर्मूले से बताएंगे। समझ आया क्या भाई, समझ आया क्या भाई, समझ आया क्या भाई। देख लो यहाँ पे अगर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू की जगह ये रिएक्शन लिखेंगे भाई, रिएक्शन, ये रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखेंगे, ठीक है, क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट। तो कैसे लिखोगे भाई रिएक्शन कोशेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस into concentration of copper divided by concentration of Zn divided into concentration of Cu2 plus। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये अपना रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू है, ये अपना Q का वैल्यू है, ठीक है, ये अपने Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू है। समझ आया, कुल मिलाकर के अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतना समझो कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये बस बताता है अपना डेल्टा जी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी कहानी नहीं समझ में आई, बस इतनी सी बात याद रखना कि डेल्टा जी क्या बताता है, डेल्टा जी क्या बताता है, एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कितना है, कितना है, कितना है, ठीक है, कितना है। अच्छा अभी हमने कल भी एक फॉर्मूला पढ़ा था गाइस, कल भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा जी का, डेल्टा जी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था -NFE ऑफ शेल, कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि जो E ऑफ शेल है ना, E ऑफ शेल में आप E ऑफ शेल की जगह आप हाफ शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो। देखो E शेल क्या बताता है, शेल पोटेंशियल बताता है ना, तो ये शेल पोटेंशियल आप कंप्लीट शेल का भी रख सकते हो, कंप्लीट शेल का, जैसे मान लो डैनियल शेल है, तो डैनियल शेल का आपने ईएमएफ रख दिया तो वो कंप्लीट ईएमएफ हो गया, ठीक है, कंप्लीट शेल का ईएमएफ हो गया। या फिर आप हाफ शेल का भी ईएमएफ रख सकते हो, तो यहाँ पे आप हाफ शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो और कंप्लीट शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो। समझ नहीं आया सर, कंप्लीट शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो, समझ नहीं आया सर, अरे भाई, अरे भाई देखो अपन बनाते हैं यहाँ पर एक डैनियल शेल, ठीक है, अपने बनाया इधर पे एक डैनियल शेल, ठीक है। तो यार डैनियल शेल का यहाँ पे ईएमएफ आएगा ना कुछ, तो यहाँ पर आप ईएमएफ रख सकते हो। अच्छा एक बार रिवाइज कर लेंगे ये कैसे किया था हमने, चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैसे हुआ था ये, कंप्लीट शेल का कैसे आया था, हाफ शेल का कैसे आया था, चलो जल्दी देखो, जल्दी देखो, यहाँ 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 ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। इधर हमने क्या किया था भाई, हमने बनाया था एक अपना हमने बनाया एक अपना डैनियल शेल, ठीक है, हमने बनाया अपना एक डैनियल शेल, राइट। अब देखो गाइस ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जैसे अभी पिछला वाला हमने जो डेल्टा जी देखा था, ये जो डेल्टा जी का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, ये डेल्टा जी बताता है इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला जो फॉर्मूला था ये भी बताता है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
ये भी कहां बताता है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों फॉर्मूले हमारे इंस्टेंटेनियस डेल्टा जी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। समझ आया? इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो या फिर एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो कि डेल्टा जी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि भाई चेंज इन गिब्स एनर्जी कितना आया। ठीक है, तो ये वाला किस केस में है, ये वाला हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल शेल के केस में डेल्टा जी का फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? डेल्टा जी का फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अब यहाँ देखना ये फॉर्मूला कैसे आया था। फॉर्मूला कैसे आया था, हमने यार यहाँ पर ये देखा था कि यार यहाँ पे देखो अपना ये एक सिस्टम है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में, जस्ट थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़े से टाइम के बाद में, बहुत थोड़े से टाइम के बाद में, बहुत थोड़े से टाइम के बाद में क्या होगा अपना, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में क्या होगा, अपना सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अपना सिस्टम पहले ये था, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में, थोड़े से टाइम के बाद में अपना सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां सिस्टम आया, तो जब यहां से आया तो यहां से यहां में अपना कुछ एनर्जी भी तो बदला होगा ना। यहाँ पे गिब्स एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे गिब्स एनर्जी कम होगा, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में गिब्स एनर्जी में क्या हुआ, चेंज हुआ, जिसको कौन बता रहा है, ये डेल्टा जी बता रहे हैं, डेल्टा जी। और डेल्टा जी भाई बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, वेरी 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 लेस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ में एक चेंज हुआ होगा। तो ये मैंने क्या बताया, बहुत बहुत जल्दी है। ठीक है, ये हमने बस जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में देखा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम चेंज होने वाला है, बहुत ही ज्यादा कम चेंज होने वाला है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला कैसे लाया था, हमने कहा था कि यार हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जितना भी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया वो कहाँ निकल गया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में निकल गया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया उससे। तो हमने कहा था कि यार हमने कहा था कि यार डेल्टा जी, हमने डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ा था कि नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा यूजफुल वर्क डन हमने मान लिया था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा था। फिर हमने कहा था कि यार इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि वर्क डन इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी इंटू क्यू। अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा वी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, क्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू, अरे भाई देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जब अपना सिस्टम आया तो पोटेंशियल में कितना चेंज आया, हमने क्या कहा, कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज है तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस में भी कितना ही चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में भी कितना ही चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, है ना। तो ये जो वर्क डन होगा यार यहाँ से यहाँ में, वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ में, उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा भाई, चेंज ही नहीं हुआ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या बोला, चेंज कितना हुआ, नेग्लिजिबल चेंज हुआ। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की जगह, डेल्टा वी की जगह हम लिख देंगे ई। ठीक है, डेल्टा वी की जगह क्या लिख देंगे हम भाई, ई ऑफ शेल। क्यू की जगह हमने देखा था यार आ रहा था अपना, क्यू की जगह कितना आ रहा था भाई, एनएफ, एनएफ आ रहा था, एनएफ आ रहा था, याद है ना। तो यहां से हमने देखा था कि यार डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाता है माइनस एन एफ और ई ऑफ शेल। ठीक है, यह माइनस लगाना भूल गया था। ठीक है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हो गया माइनस एन एफ ई ऑफ शेल। तो ये हमारा ई ऑफ शेल कौन सा है, ये पूरा ईएमएफ वाला, वो कंप्लीट शेल का है। ठीक है, ये कंप्लीट शेल का फॉर्मूला है। अच्छा, क्या यहाँ पे हाफ शेल का भी रख सकते हैं पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल अभी यहाँ पे है ये कौन सा पोटेंशियल है, कंप्लीट शेल का पोटेंशियल है। तो क्या हम यहाँ पे हाफ शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हैं क्या गाइस, हाँ जी गाइस, देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे भाई, देखो सेम सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन बनाते हैं जल्दी से अपना इलेक्ट्रोड। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज अभी के लिए हम नहीं बना रहे, बना सकते हो, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है, अब देखना गाइस यहाँ पे, तो अपना ये सिस्टम जो है ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, और ये यहाँ से यहाँ कितने देर में चेंज हुआ भाई, बहुत बहुत लाइक जैसे ए से शुरू हुआ और जैसे शुरू हुआ हमने तुरंत रोक दिया। ठीक है, हमने कहा भाई रुक जाओ, जैसे देखो ये हमारा सिस्टम ए से शुरू हुआ, ये बी की तरफ जा रहा था, बी मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा था, जैसे शुरू हुआ, ठीक है, हमने तुरंत रोक दिया। ठीक है, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में हमने रोक दिया। ठीक है, तो जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में चेंज होकर के ये बन गया, जस्ट थोड़े से टाइम के बाद में। तो इतने से इतने देर में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा भाई, नेग्लिजिबल चेंज हुआ होगा, है ना, नेग्लिजिबल चेंज हुआ होगा, नेग्लिजिबल चेंज हुआ होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज हुआ होगा,
ठीक है। अच्छा, नेग्लिजिबल चेंज हो, अब यहाँ देखना जरा, अभी हम पूरे शेल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, पूरे शेल की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ हाफ शेल की बात करने वाले हैं, हाफ शेल की बात करने वाले हैं। हाफ शेल की बात करेंगे तो यार मुझे ये बताओ सर, कहोगे यार हाफ शेल की बात अगर हम करते हैं तो यार यहाँ से यहाँ देखो, अपना ये जो शेल है, मान लो ये एनोड की बात कर लेते हैं, सिर्फ एनोड की बात कर लेते हैं। तो एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, एनोड यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ चेंज हुआ। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ ये चेंज हुआ तो यहाँ पे सर वर्क डन कहाँ हो रहा है सर? लाइक अपने डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी का तो फॉर्मूला होता है ना माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन। तो सर यहाँ से यहाँ में वर्क डन कहाँ हो रहा है? वर्क डन कहाँ हो रहा है? अरे भाई देखो, हम ऐसे हम देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यार हमने मान लो देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यहाँ सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव। क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज हमारा Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। तो यार अगर हम एक तार यहाँ लाएं, ठीक है, और एक तार हम सॉल्यूशन में से कनेक्ट कर दें और बीच में एक लगा दें वोल्ट मीटर, तो क्या यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? हाँ जी, नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो करेगा, देखो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उठ करके सॉल्यूशन में जाएगा, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो एक वर्क होगा कि नहीं होगा भाई? देखो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का हाफ शेल का पोटेंशियल हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमने तरीका देखा था ना कि यार हमने शी से कनेक्ट करके निकाला था अपना पोटेंशियल, वो तो तरीका सही है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझते हैं। क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या? अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ जरा ध्यान से देखना कि यार इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक वर्क डन होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो इलेक्ट्रोड से होकर के सॉल्यूशन में जाएगा तो एक वर्क डन होगा ना। हाँ जी, तो वो वर्क डन कितना होगा भाई? वर्क डन कितना होगा? देखो वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? यहाँ से यहाँ में कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है, जब बहुत कम चेंज हुआ तो ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी कांस्टेंट ही होगा, लगभग कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, अब देखो अभी हम मान रहे हैं कि यह जो पूरा यूजफुल वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। अच्छा, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है भाई? डेल्टा वी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो लगभग सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगभग सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ही तो बराबर है ना, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ही बराबर है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ शेल। अच्छा सर, कौन सा पोटेंशियल रखना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है या रिडक्शन पोटेंशियल रखना है? भाई हमें कोई भी रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन चाहो तो ऑक्सीडेशन रख लो, रिडक्शन चाहो तो रिडक्शन रख लो, आपके ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है। तो डेल्टा वी की जगह क्या होगा? इलेक्ट्रोड का हाफ शेल का पोटेंशियल, और क्यू कितना हो जाएगा भाई? क्यू तो हमने देखा ही था भाई, यहाँ पे मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे n फैराडे चार्ज, यहाँ देखो माइनस लगाना फिर से भूल गया। तो चलो डेल्टा जी कितना हो जाएगा गाइस? माइनस एन एफ और ई ऑफ हाफ शेल, क्लियर है क्या? तो ये मैंने बताया क्यों रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आई होप समझ में आ गया हो, मैंने कोशिश करी है समझाने की, बट अगर आपको नहीं आया तो जस्ट आप एक बात ये याद रख लो यार, हाफ शेल और कंप्लीट शेल, ठीक है, ये जो डेल्टा जी का फॉर्मूला है ना, ई शेल माइनस एन एफ ई शेल, यहाँ पे ई शेल में आप हाफ शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो और कंप्लीट शेल का भी पोटेंशियल रख सकते हो, दोनों पोटेंशियल यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बस इतनी सी बात आप याद रख लो, ठीक है। चलो अब आते हैं वापस अपने नर्स्ट इक्वेशन, मतलब अपने ये इस पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था गाइस? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, हमने ये पढ़ा था ना, अच्छा अगर मैं डेल्टा जी की जगह मैं फॉर्मूला रख दूं, अपने अभी पढ़ा ना, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में डेल्टा जी की फॉर्मूला देखें तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या बनता है गाइस? माइनस एन एफ ई ऑफ शेल बनता है ना।
ई ऑफ शेल बनता है। तो क्या मैं डेल्टा जी की जगह ये रख सकता हूँ, डेल्टा जी की जगह मैं ये रख सकता हूँ क्या गाइज? तो मैं डेल्टा जी की जगह यही रख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। कोई और कलर नहीं है क्या गाइज? अच्छी कलर चाहिए मेरे को, अच्छी कलर। चलो ये ले लेते हैं। चलो, तो डेल्टा जी की जगह मैं रख देता हूं माइनस एन एफ ई ऑफ शेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ शेल, ठीक है। डेल्टा जी नॉट की जगह मैं क्या रख दूंगा? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई? ई ऑफ शेल क्या बन जाता है? ई नॉट ऑफ शेल बन जाता है बस। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ शेल, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ शेल प्लस आर टी लॉग नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। क्यू सही है क्या? कोई गलती कहीं पे? नहीं सर, सब सही है। देखो गाइस, अब आगे क्या करेंगे हम? आगे हम पता है क्या करेंगे? आगे हम इक्वेशन के दोनों साइड माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इधर भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे और इधर भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इधर डिवाइड किया तो एन से एन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, है ना। तो क्या बचा गाइस? क्या बचा? क्या बचा? यहाँ बचा सर ई ऑफ शेल इज इक्वल टू, अच्छा अब ये एन एफ माइनस एन एफ यहाँ पे प्लस लगाया ना, तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। जब ये इसके पास में आएगा तो देखो अगेन यहाँ पे माइनस कैंसिल, एन कैंसिल, एफ कैंसिल, माइनस कैंसिल, एन कैंसिल, एफ कैंसिल, क्या बचा भाई फिर? ई नॉट ऑफ शेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ। देखो माइनस एन एफ इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा ना, तो माइनस एन एफ। क्लियर है क्या गाइस? क्लियर है क्या? यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? ई शेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ शेल प्लस माइनस का माइनस, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस नीचे रहे ऊपर रहे दोनों बात सेम होती है, तो मैंने ये माइनस ऊपर लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट हो गया। अब प्लस माइनस का क्या बन जाएगा? माइनस, तो माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ। ये दिख रहा है गाइस आपको? ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, इसी फाइनल एक्सप्रेशन को गाइस हम कहते हैं गाइस कितना बोलूंगा, इसी फाइनल एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अपनी नर्स्ट इक्वेशन। समझ आया क्या? समझ आया क्या? इसी फाइनल एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं अपना नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत सारे लोगों को ये log e लिखा हुआ है ना, log e देख करके बहुत घबराहट होती है, ठीक है। तो हम वहां पे log 10 कर देते हैं। अभी हमने क्या देखा? फॉर्मूला हमने क्या देखा? E नॉट ऑफ शेल इज इक्वल्स टू, सॉरी, E ऑफ शेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ शेल माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, एक बात और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो E ऑफ शेल आया है ना गाइस, देखो गाइस देखो यहाँ पर जो E ऑफ शेल आया ना, ये E ऑफ शेल जो यहाँ पर आया है वो इंस्टेंटेनियस शेल पोटेंशियल है। वो इंस्टेंटेनियस शेल पोटेंशियल है। इंस्टेंटेनियस शेल का पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो ई शेल है वो पता है कौन सा ई शेल है? एट इंस्टेंट का मतलब हुआ कि यार एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब मान लो अपना ये जो सिस्टम है वो ए से बी में जा रहा है, ए पे शुरू पैदा हुआ है, बी पे इक्विलिब्रियम आ गया है, तो ए से बी में जब जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है भाई? लगातार चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा, लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो ये जो ई शेल का आया ना फॉर्मूला, ये ई शेल एट अ पर्टिकुलर, मान लो मैं आज से पूछ लूं कि यार जब अपना जो ए से बी, ठीक है, ए से बी जब जा रहा है ए बी की तरफ, ठीक है, ए की बी की तरफ जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो मैं पूछूंगा यार चलो इस कॉन्सेंट्रेशन पे बताओ, इस कॉन्सेंट्रेशन पे बताओ कि भैया आपने ई शेल कितना आएगा, किसी भी, ठीक है। तो ये जो ई शेल का फॉर्मूला है ये किसके लिए है? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, ये आपको समझना है।